नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में मौजूदा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले एक सप्ताह के लिए समान छूट और प्रतिबंधों के साथ आगामी 1 जुलाई तक बढ़ाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 महीनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी। रॉयटर्स की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के न्यूज नेटवर्क को बताया सबसे भरोसेमंद। और आज ओलंपिक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों की सराहना की। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं समाचारों की ओर। राज्य में मौजूदा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को फिर से एक सप्ताह के लिए समान छूट और प्रतिबंधों के साथ आगामी 1 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कल सुबह 6 बजे तक समाप्त हो रहा था। आपदा प्रबंधन की आज हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुराने सभी दिशा निर्देशों के साथ एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने का फैसला लिया है। श्री सोरेन ने राज्यवासियों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा जारी सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करें। दूसरी लहर से हम गुजर रहे हैं। तीसरी लहर की भी आहट है और अभी भी खतरा टला नहीं है। इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कुछ दिनों के लिए और भी आगे बढ़ाया। आगे पूरी चीजों का आकलन करने के पश्चात क्या राज्य के लिए बेहतर निर्णय होगा उसको लिया जाएगा। आज पूरा दुनिया एक ऐसे संक्रमण से घिरा है जो आए दिन मानव जीवन के लिए एक चुनौती पैदा कर रहा है। इसमें हम सभी लोगों की ये दायित्व बनती है कि हमें अपने वैज्ञानिकों, अपने सरकार के निर्देशों को ध्यान से पालन करने की आवश्यकता है। फिलहाल काफी सूझबूझ के साथ ही इस संक्रमण से जीता जा सकता है, उससे हम दूर रह सकते। मेरा ये आग्रह निवेदन राज्यवासियों से है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। आप खुद को सुरक्षित अपने कैसे करेंगे वो आपके हाथ है। अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखेंगे ये आपके हाथ। और लोगों की जान कैसे बचे वो आपके हाथ। इसलिए सरकार द्वारा बताए गए सभी आदेशों का आप मौजूदा समय के लिए उसका पालन करें। कल से प्रभावी नए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में राज्य के सभी 24 जिलों में सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स शाम 4 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं निजी कार्यालय, सरकारी दफ्तरों में अब 50% उपस्थिति के साथ 4 बजे तक खुलेंगे। सप्ताहांत के दौरान 26 जून की शाम 4 बजे से 28 जून की सुबह 6 बजे तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केवल स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले को 7 दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा और ई पास की अनिवार्यता भी पूर्व की भांति लागू रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए 5 और महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस वर्ष जुलाई से नवंबर के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। इस फैसले से 81 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा और 64,000 करोड़ 31,000 रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी देनी पड़ेगी। केंद्र सरकार इस योजना के लिए पूरा खर्च वहन करेगी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें कोई योगदान नहीं देना होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत पूरे देश में अब तक 29 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 54 लाख 24 हजार कोविड टीके लगाए गए।
राज्य में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान को शहरी क्षेत्रों में रफ्तार देने के लिए दुमका जिले में एक अनोखा प्रयास किया गया। इस अभियान के तहत पेट्रोल पंप को जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन कैंप में तब्दील किया, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर भी टीकाकरण का काम किया जा सके। दुमका शहर के दुधानी पेट्रोल पंप पर ऐसा ही एक टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिससे आसपास के लोगों के साथ साथ यात्रा पर निकले लोगों ने भी अपना टीकाकरण करवाया। पेट्रोल पंप के मालिक मुकेश अग्रवाल ने बताया कि ऐसे प्रयासों के जरिए हम कोरोना महामारी पर जल्द काबू पा सकेंगे। सरकार के अंदर जो पहल की गई है कि घर घर द्वार टीकाकरण एक बहुत अच्छा शुरुआत है और मैं सोचता हूँ कि आज सरकार ने ये जगह हमारा पेट्रोल पंप चुना। संपूर्ण लॉकडाउन के दिन हमारे पंप पर सेल भी कम रहता है, जिसकी वजह से इन्हें भी सुविधा हुई और हमें भी सुविधा हुई और ये लोग यहाँ पे लोगों का टीकाकरण हो रहा है, जो एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि अगर ये टीकाकरण अभियान ठीक से चलता रहे तो हम कोरोना का जंग जरूर जीत जाएंगे। मौके पर पेट्रोल भरवाने पहुंचे देवव्रत मुखर्जी भी इस अनूठे प्रयास से अछूते नहीं रह पाए और उन्होंने अपनी मां का टीकाकरण करवाया। वैक्सीनेशन हो रहा देख के रुक गए और मां को अभी जो 45 प्लस का रेंज में पड़ती है उनका वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। पहला डोज है वो, ये पहला डोज है उनका और बहुत अच्छा इंतजाम किया है। ये हम लोग को बहुत हेल्प हुआ, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, आराम से हो गया। इससे बहुत खुश हैं। राज्य में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के विस्तार पर विराम लगाने को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे संयुक्त प्रयास सार्थक साबित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अब जांच कराने के साथ साथ टीका लेने के लिए निर्धारित टीका केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के विस्तार पर विराम लगाने को लेकर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जा रहे संयुक्त प्रयास सार्थक साबित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञानता, अफवाहों, मिथ्या एवं भ्रांतियों को दूर कर लोगों को टीका लेने के लिए लगातार प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अब जांच कराने के साथ साथ टीका लेने के लिए निर्धारित केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार दुबे ने बताया कि जिले में अब तक 5,448 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इलाज के बाद स्वस्थ हुए 5,421 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की जब्त की गई 9,371 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बैंकों को सौंप दी है। इन कारोबारियों ने अपनी कंपनियों के माध्यम से धन का गबन करके सरकारी बैंकों को कुल 22,585 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। प्रवर्तन निदेशालय अब तक 18,170 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुका है, जिसमें विदेशों में उनके 969 करोड़ रुपए की संपत्ति भी शामिल है। कुर्क और जब्त की गई संपत्ति की मात्रा बैंक के कुल नुकसान का 80.45% है। कुर्क की गई 18,170 करोड़ रुपए की कुल संपत्तियों में से 329 करोड़ रुपए से अधिक को जब्त कर लिया गया है और 9,041 करोड़ रुपए से अधिक बैंकों को सौंप दिए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक
जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज नेटवर्क पर भारतीयों को सबसे अधिक भरोसा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 73% उत्तरदाताओं ने अपने जवाब में बताया कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स, ऑल इंडिया रेडियो और डीडी न्यूज के लगभग सभी इकाइयों द्वारा प्रेषित समाचार अन्य समाचार प्रदाताओं की तुलना में अधिक भरोसेमंद और विश्वसनीय होते हैं। यह अध्ययन जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री कल ट्राइकोथॉन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। इस साल 5 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अन्य विभागों ने संयुक्त रूप से टॉयकथॉन की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर स्थित भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि दी और कहा कि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार अनुकरणीय हैं। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी कई स्थानों पर किया गया। आज ओलंपिक दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक दिवस के अवसर पर विभिन्न ओलंपिक आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों की सराहना की। उन्होंने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा कि इस अवसर पर वे पिछले ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश को खेलों के प्रति उनके योगदान पर गर्व है और उन्होंने हमेशा से अन्य खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे देश के बेहतरीन खिलाड़ियों के दल को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे इस अवसर पर MyGov ऐप पर हो रहे क्विज में हिस्सा लें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर लोहरदगा जिले में 15 दिवसीय ओलंपिक प्रोत्साहन कार्यक्रम का उद्घाटन धीरज प्रसाद साहू, राज्यसभा सांसद से ओलंपिक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साहू ने कहा कि यह पूरे झारखंड वासियों के लिए गर्व की बात है कि इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में राज्य के 3 खिलाड़ी हॉकी और तीरंदाजी जैसे खेल में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों के होर्डिंग्स, सेल्फी और सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किए गए। संक्षिप्त खबरें। सरायकेला टाटा मुख्य सड़क पर 2 पहिया वाहन के पीछे बैठी एक 52 वर्षीय महिला के गिर जाने और पीछे से आते वाहन से कुचले जाने के बाद घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद उग्र भीड़ ने मुआवजे की मांग करते हुए लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम किया और मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा तत्काल 4000 रुपए भुगतान किए गए। रांची विश्वविद्यालय ने मेडिकल के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद MBBS मेडिकल की परीक्षाएं 28 जून को आयोजित की जाएंगी। वहीं MD और MS की परीक्षाएं 29 जून को आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं रांची विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय परीक्षा भवन में लिए जाएंगे। मौसम। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि देश में इस वर्ष मानसून के दौरान अब तक 37% से अधिक बारिश हुई है। वहीं पूरे राज्य में इस वर्ष मानसून सामान्य से 100% अधिक दर्ज हुआ है। क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार सिमडेगा, लातेहार, गिरिडीह, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिलों में वज्रपात की संभावना को देखते हुए तात्कालिक येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में मौजूदा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले 1 सप्ताह के लिए समान छूट और प्रतिबंधों के साथ आगामी 1 जुलाई तक बढ़ाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 महीनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी। रॉयटर्स के डिजिटल न्यूज रिपोर्ट ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के न्यूज नेटवर्क को बताया सबसे भरोसेमंद। और आज ओलंपिक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों की सराहना की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।